बाबा नीम करोड़ी के टेलीफोन का बिल जो आता था उसे कौन अदा करता था, बताऊंगा। इसी वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको लिए चलता हूं आज अमृतसर। हम आपको विभिन्न कथाओं में विभिन्न शहरों में ले चलते हैं, कभी गांव में बिठा देते हैं। तो आज जहां स्वर्ण मंदिर है, जहां जलियांवाला बाग एक ऐसी टीस भरी याद है जहां हमने शहादत दी, उसी शहर में लिए चलते हैं। क्योंकि महाराज जी के भक्त तो पूरे विश्व में फैले हुए हैं और हमें कथाएं जहाँ की मिल जाती हैं हम वहाँ आपको लिए चलते हैं। महाराज जी के अनन्य भक्त ज्ञानचंद कपूर साहब के यहाँ महाराज जी का अल्प प्रवास है। सिद्धि माँ है और उनके साथ कुछ भक्त हैं। महाराज जी जहाँ होते हैं वहीं दरबार लगना शुरू हो जाता है और दरबार लगते लगते क्या होता है, भंडारा शुरू हो जाता है। और भंडारा के साथ क्या होता है, लोग आते हैं, चले जाते हैं, मिलते हैं, चलते हैं। और महाराज जी को जब समय मिलता है तब क्या करते हैं, उस समय टेलीफोन घरों में पाया जाना बड़ी बात हुआ करती थी, पता है ना। ये तो अब तो मोबाइल है, फटाक से पूछ लो कहाँ पे क्या है। और उस समय घर में टेलीफोन किसी के लगा है, यानी कई जगह से, मैं तो ये कहूँ, आदमी कहता है ना बड़ा आदमी, यार उनके यहाँ टेलीफोन लगा हुआ है। कभी कभी शहर में 2-4 टेलीफोन हुआ करते थे, मोहल्ले में 1-8 टेलीफोन हुआ करता था। अरे भैया वो हम अपने दीदी को वो नंबर दे आए, मेरा फ़ोन आए तो बात करा देना, ये स्थिति हुआ करती थी। और बिल भी बड़े बड़े आया करते थे, है ना। आप कभी देखा था, अब तो पीसीओ भी कम हो गए हैं। पीसीओ पे पहले कहते थे 2 मिनट बात करोगे या 3 मिनट बात करोगे तो 1 कॉल हो जाएगी, 2 रुपये हो जाएंगे, ऐसे बिल बड़ा आता था। और महाराज जी अगर किसी भक्त के यहाँ पहुँच गए और टेलीफोन लगा है तो महाराज जी कोई संकोच नहीं करते थे कि उसका टेलीफोन है कि मेरा है। और दनादन केहर सिंह से बात करनी है, सूर्य नारायण से बात करनी है, चंद्रमोहन से बात करनी है, किसी भी भक्त से। और क्या होता था, एक स्टेट से दूसरी स्टेट लगाना है फ़ोन, लगा दिया। और विदेश में अगर रामदास से बात करनी है तो लगा दिया फ़ोन। तो जिसके यहाँ रुकते थे तो उसे एक बार को सनाका आ जाता था, कह नहीं पाता था कि महाराज जी जो है ना अब क्या करेंगे। जब तो खाना पीना रहना भंडारे का खर्चा एक तरफ, और उससे कहीं ज़्यादा बिल टेलीफोन का ज़्यादा आता था। हालांकि मैंने आपको ये बताया कि महाराज जी के पास अलौकिक टेलीफोन था, कोई तार नहीं, कोई रिसीवर नहीं, हाथ लगाया और बात शुरू हो गई। लेकिन अगर किसी भक्त के यहाँ गए तो टेलीफोन उठा लिया और दनादन बात शुरू, चाहे रात हो दिन हो। अच्छा, कोई कह सकता है, बहुत से लोग ऐसे कुसकुसा जाते थे, लेकिन ज्ञानचंद कपूर कुसकुसाए नहीं। जब भी वो रहे 2-4 दिन और उन्हें टेलीफोन भरपूर किया महाराज जी ने। तो उनकी पत्नी और लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि अब की बार बहुत बजट टेलीफोन पर जाएगा। जब वो अल्प प्रवास समाप्त करने के बाद वहाँ से चले तो उन्होंने बताया कि इस बिल का भुगतान कौन करेगा। पता है आपको? नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो भौतिक बिल आएगा, जितने टेलीफोन हमने किए हैं, कोई बिल नहीं आएगा, चिंता नहीं करना। ज्ञानचंद कपूर पैरों में पड़ गए, बोले महाराज जी कोई बात नहीं है, बिल आए हम उसका भुगतान करें, ये मेरा सौभाग्य होगा। महाराज जी बोले कोई बिल नहीं आएगा, ये टेलीफोन हनुमान जी बिल करेंगे अदा, है ना। हनुमान जी बिल अदा करते थे उनका, क्योंकि वो तो खुद ही अदा किया, है ना। तो मित्रों, टेलीफोन का बिल जब देवताओं का बिल है तो वही करेंगे। और जहाँ कहीं उन्होंने टेलीफोन किए हैं जिसके यहाँ से, कभी उनका टेलीफोन का बिल आया ही नहीं। आपको मैंने बताया था, एक भक्त के यहाँ गए थे, एक सरकारी अधिकारी था, उसकी गाड़ी ले गए थे। तो वो सरकारी अधिकारी भी महाराज जी का भक्त था, तो बहुत ही ईमानदार था। तो उसने भी अपना बुक कर लिया था, क्या, मीटर नोट कर लिया था। और गाड़ी जब घूम के आई तो मीटर भी बढ़ गया था, लेकिन जो पेट्रोल का लीटर था वो कहीं नहीं हिला। उसके में पेट्रोल उतनी मिली। तब महाराज जी ने कहा था, अरे पेट्रोल नहीं चलती, है ना। ऐसा भी हुआ है, तो चिंता मत। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपना बिल मत बढ़ा लेना। आज भी बिल वैसे ही नहीं को हनुमान जी देंगे, ठीक
ठीक है ना। चल पड़े, राम राम।